ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टेस्ट यानी टेंस की टेस्ट लास्ट टेंस टेस्ट 10। लास्ट में मेरी आपसे विनती है कि वीडियो एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप देख सके, इंग्लिश को चैप्टर सीख सके। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विल ही नॉट बी कमिंग। टेंस को पहचानो, क्या वह नहीं आ रहा होगा? ऑप्शन ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, डी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। राइट आंसर इज सी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसलिए इस वाक्य में पहले विल तथा ही के बाद नोट का यूज हुआ है, तथा वर्ब क्रिया को कम को एनजी लगा हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आई ब्लैंक इंग्लिश व्हेन यू कॉल्ड यस्टरडे। जब आपने मुझे बुलाया था तब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। ऑप्शन ए वॉज स्टडिंग, बी स्टडीड, सी हैड स्टडी, डी वॉज स्टडी। राइट आंसर इज ए वॉज स्टडिंग, क्योंकि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसलिए इस वाक्य में आई के साथ वॉज तथा वर्ब क्रिया स्टडी के साथ आईएनजी लगा हुआ है। इसलिए राइट आंसर इज ए वॉज स्टडिंग। देखते हैं नेक्स्ट। सी दैट गार्डनर ब्लैंक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। देखो माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है। ऑप्शन ए प्लग्ड, बी हैज प्लग्ड, सी प्लकिंग, डी इज प्लकिंग। राइट आंसर इज डी इज प्लकिंग, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसलिए इस वाक्य में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि गार्डनर तथा वर्ब क्रिया प्लक के साथ आईएनजी प्लकिंग। इसलिए राइट आंसर इज डी इज प्लकिंग। देखते हैं नेक्स्ट। सीता विल हैव गॉन टू भोपाल बिफोर हैज ब्रदर अराइव्स। टेंस को पहचानो, उसके भाई के आने से पहले सीता भोपाल से चली गई होगी। ऑप्शन ए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, डी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राइट आंसर इज सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि इस वाक्य में सीता के साथ विल तथा हैव तथा वर्ब क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ है। इसलिए राइट आंसर इज सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं नेक्स्ट। आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। मैं इससे पहले कभी नहीं गया था। ऑप्शन ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डी पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट आंसर इज डी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये वाक्य आई के साथ हेड तथा वर्ब क्रिया का थर्ड फॉर्म विजिटेड का यूज हुआ है। इसलिए राइट आंसर इज डी पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं नेक्स्ट। माला एंड हर फ्रेंड्स ब्लैंक ऑन ए पिकनिक टुडे। माला और उसके दोस्त पिकनिक पर गए हैं। ऑप्शन ए वेंट, बी हैज गॉन, सी हैड गॉन, डी हैव गॉन। राइट आंसर इज डी हैव गॉन, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसलिए इस वाक्य में फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हैव तथा वर्ब क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ है। इसलिए राइट आंसर इज डी हैव गॉन। देखते हैं नेक्स्ट। आई हैव बीन कंप्लीटिंग 30 ईयर ऑन 25 में 2020। टेंस को पहचानो, 25 मई 2020 को मुझे 30 साल हो जाएंगे। ऑप्शन ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, डी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट आंसर इज बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इस वाक्य में आई के साथ सोल तथा हैव बीन तथा वर्ब क्रिया को आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि कंप्लीटिंग। इसलिए राइट आंसर इज बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं नेक्स्ट। ही टोल्ड मी दैट ही ब्लैंक इन राजस्थान प्रीवियस ईयर। उसने मुझे बताया था कि वह पिछले साल राजस्थान में काम कर रहा था। ऑप्शन ए हैज बीन वर्किंग, बी हैज वर्कड, सी हैड बीन वर्किंग, डी हैड बीन वर्कड। राइट आंसर इज सी हैड बीन वर्किंग, क्योंकि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसलिए इस वाक्य में ही के साथ हेड तथा बीन और वर्ब क्रिया को आईएनजी लगा हुआ है, वर्किंग। इसलिए राइट आंसर इज डी हैड बीन वर्किंग। देखते हैं नेक्स्ट। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक।
टेंस को पहचानो। हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं। ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर इज ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इस वाक्य में वी के साथ हैव तथा बीन और वर्ब यानी क्रिया को आईएनजी लगा हुआ है, गोइंग, इसलिए राइट आंसर इज ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं नेक्स्ट। माई फ्रेंड्स नेवर ब्लैंक क्रिकेट, मेरे दोस्त कभी क्रिकेट नहीं खेलते। ऑप्शन ए डू नॉट, बी प्लेज, सी प्ले, डी डज नॉट प्ले। राइट आंसर इज बी प्लेज, क्योंकि ए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में माई फ्रेंड्स है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का वाक्य हो, इसलिए वर्ब ने क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। प्लेज और नेगेटिव के लिए नेवर का यूज हुआ है, इसलिए राइट आंसर इज बी प्लेज। देखते हैं नेक्स्ट। ही आस्क्ड मी व्हाई आई ब्लैंक एब्सेंट इन द क्लास, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कक्षा में अनुपस्थित क्यों था। ऑप्शन ए वॉज, बी एम, सी विल, डी वुड बी। राइट आंसर इज ए वॉज, क्योंकि ए वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ वॉज का यूज हुआ है, इसलिए राइट आंसर इज ए वॉज। देखते हैं नेक्स्ट। श्योर आई ब्लैंक कंप्लीट माई टास्क, जरूर मैं अपना काम पूरा करूंगा। ऑप्शन ए इज, बी एम, सी विल, डी आर। राइट आंसर इज सी विल, क्योंकि ए वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के साथ विल तथा वर्ब ने क्रिया का मूल रूप का यूज हुआ है, इसलिए राइट आंसर इज सी विल। देखते हैं नेक्स्ट। विच विल हैव पेपर लेफ्ट, टेंस को पहचानो। कौन सी पेपर छूटी गई होगी। ऑप्शन ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, डी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर इज बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि इस वाक्य में विल हैव तथा वर्ब ने क्रिया का थर्ड फॉर्म लेफ्ट का यूज हुआ है और WH यानी कि विच का यूज हुआ है, इसलिए इस ए वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट। हैड आई टोल्ड हिम, टेंस को पहचानो। क्या मैंने उसे बताया था। ऑप्शन ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डी पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट आंसर इज डी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ए वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के पहले हेड का यूज हुआ है तथा वर्ब ने क्रिया का थर्ड फॉर्म टोल्ड का यूज हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। हैव आई गॉन टू स्कूल, टेंस को पहचानो। क्या मैं स्कूल जा चुका हूं। ऑप्शन ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट आंसर इज बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ए वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का वाक्य है, इसलिए इस वाक्य में आई के पहले हैव तथा वर्ब ने क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ है तथा क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, इसलिए राइट आंसर इज बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को क्विज अच्छी लगी होगी और लास्ट में मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम कभी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप देख सके और इंग्लिश की कोई भी चैप्टर सीख सके। लास्ट में एक मोटिवेशन शेयर। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े हो जाए। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।